महाराष्ट्र के चुनावों में ईवीएम में धांधली हुई या नहीं, ये बात आप बस एक सीट के आंकड़े से आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इसी आंकड़े को आधार बनाकर महाविकास अघाड़ी अपने करीब 130 उम्मीदवारों के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और दोबारा से काउंटिंग करवाने की बात भी कहेगी। नमस्कार, उल्टा चश्मा यूसी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावों में ईवीएम में गड़बड़ी थी या नहीं, इसको आसान भाषा में समझने के लिए आपको नांदेड़ की सीट पर चलना होगा। इसलिए क्योंकि 20 नवंबर को नांदेड़ विधानसभा सीट पर चुनाव के साथ साथ लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी हुआ था। जी हां, नांदेड़ लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और ये सारी सीटें कांग्रेस हार गई। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि नांदेड़ की लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई। लोकसभा सीट पर कांग्रेस को करीब 1,60,000 वोट ज्यादा मिले। लेकिन यहां पर हैरानी की बात यह है कि दोस्तों, दोनों चुनाव यानी कि लोकसभा का उपचुनाव और विधानसभा का चुनाव एक ही समय पर हुआ। मतदाता समान थे, मतदाताओं की संख्या भी समान थी। फिर भी लोकसभा में करीब 5 लाख से ज्यादा वोट मिले और 6 विधानसभा सीटों को मिलाकर कांग्रेस को 4.5 लाख वोट ही मिले। यानी कि एक सीट पर कांग्रेस के 26,500 मतदाताओं ने पार्टी के खिलाफ जाकर मतदान किया। और ऐसा संभव कैसे हो सकता है? सवाल यह भी है कि लोकसभा सीट के लिए पार्टी को वोट देते समय कांग्रेस के 1/4 वोटर्स महायुति के साथ क्यों चले गए। यहां तक कि कट्टर बीजेपी समर्थक भी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि कांग्रेस के 1/4 मतदाता पीएम मोदी से ज्यादा शिंदे, फडणवीस, अजीत की तिकड़ी को पसंद करते हैं और इसलिए लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस को वोट देने के तुरंत बाद महायुति में चले गए। यानी कि लोकसभा सीट पर कांग्रेस को वोट दिया और जब विधानसभा सीटों पर वोट देने की बारी आई तो वो महायुति की तरफ चले गए। इतना ही नहीं, इन 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस करीब 1,84,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हारी है। यह अंतर कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, बल्कि अगर आप राजनीतिक की समझ रखते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि लोकसभा उपचुनाव में जीतना महायुति के लिए जरूरी नहीं था, क्योंकि लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, केंद्र में मोदी जी की सरकार बन चुकी है। बल्कि महाराष्ट्र में महायुति का कोई मुख्यमंत्री हो जरूरी ये था और इसी वजह से इस सीट पर यह खेल हुआ और इस सीट पर खेल होने के बाद ये पूरा जो गणित है वो साफ हो गया। दोस्तों, यह आंकड़ा किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने ही शेयर किया है। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें आंकड़े दिए गए हैं। उस तस्वीर पर भी आप एक नजर डाल लीजिए। तस्वीर में एक तरफ कांग्रेस को कितने वोट मिले हैं वो दिए गए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी को कितने वोट मिले हैं वो दिए गए हैं। पहली जो लाइन है उसमें नांदेड़ लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी को कितने वोट मिले हैं वो, और दूसरी लाइन में जो 6 विधानसभाओं की सीटें हैं उसमें कांग्रेस को कितने वोट मिले हैं और बीजेपी को कितने वोट मिले हैं वो आंकड़े दिए गए हैं। और दोस्तों, इसके अलावा भी कई और लोगों ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं और शरद पवार के पोते रोहित पवार का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें रोहित पवार ने कहा कि हमारी या फिर सर्वे एजेंसियों के तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक हमारे उम्मीदवारों के जीतने की संख्या 120 से 130 तक होने वाली थी, लेकिन नतीजों में 40 से 50 तक इसकी संख्या सामने आना बिल्कुल ही आश्चर्यजनक है। इसके बाद दोस्तों, रोहित ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात को दे दिए गए हैं, लेकिन ऐसी चर्चा है कि महाराष्ट्र को गुजरात से ईवीएम मशीन दी गई है और ईवीएम में किसी न किसी की तरफ से गड़बड़ी भी की गई है। दोस्तों, ये बात शरद पवार के पोते रोहित पवार ने खुद मीडिया से कही है। महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स गुजरात को दिए गए हैं उनका इशारा आप साफ समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के किन प्रोजेक्ट्स की बात देने की कर रहे हैं रोहित पवार और गुजरात में वो प्रोजेक्ट्स किसे दिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि गुजरात से ईवीएम मशीन महाराष्ट्र में आई है, यानी कि गुजरात में ही ईवीएम मशीन में कोई ना कोई गड़बड़ी की गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र में नतीजे क्या आए हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में नतीजे क्या आए हैं, ये बात साफ हो गई है। इसके अलावा दोस्तों,
कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि इस बयान के सामने आने के बाद, नांदेड़ सीट पर इस खेल के सामने आने के बाद रोहित अपने करीब 130 उम्मीदवारों को लेकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये 130 वो उम्मीदवार हैं जिनके जीतने का दावा रोहित पवार खुद कर रहे हैं कि कैसे 120 से 130 उम्मीदवार उनके जीत रहे थे, लेकिन परिणाम में कुछ और ही सामने आया। फिलहाल रोहित ने कोर्ट जाने का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो नहीं दिया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के कई नेता भी इस बात को कह रहे हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन जीत गए हैं, इस वजह से वहां पर ईवीएम का मुद्दा नहीं उठ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी या फिर विपक्ष हार गया है तो वहां पर ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है। वो इस वजह से भी क्योंकि महाराष्ट्र में अडानी के कई सारे प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं, जबकि झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड में अडानी के कोई भी प्रोजेक्ट फंसे नहीं हैं और झारखंड हारने से बीजेपी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र जीतना इसलिए भी जरूरी था महायुति का क्योंकि अडानी के प्रोजेक्ट्स, दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी, और आर्थिक राजधानी में किस तरीके से अडानी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। फिलहाल नांदेड़ के ये जो आंकड़े सामने आए हैं इसने महायुति के खेल को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि इस खेल के सामने आने के बाद क्या होता है। फिलहाल इस खबर पर जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।